भीम आर्मी पहुंची चैता दक्षिणी पंचायत। समस्तीपुर जिले के अंगार घाट थाना क्षेत्र के चैता दक्षिणी पंचायत में 16/5/2025 को महज खेत होकर चले जाने को लेकर महादलित युवक के साथ सुजीत कुमार पांडे उर्फ टिंकू पांडे के साथ मिलकर दर्जनों लोगों ने मारपीट किया था। SC/ST मामला दर्ज होने के बाद 20 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अभियुक्त गिरफ्तारी न होना पुलिस के कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा होता है। बुधवार को भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की टीम ने पीड़ित परिवार से मिलकर घटना की जानकारी ली। वहीं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने घटना स्थल का भी जायजा लिया और घटना स्थल से ही SC/ST थाना के थाना अध्यक्ष से फोन पर बात कर अभियुक्त की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। वहीं भीम आर्मी के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि सुजीत कुमार पांडे के द्वारा अंगार घाट थाना कांड संख्या 5725 जो फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया है भीम आर्मी को बदनाम करने के लिए, इसको लेकर 420 का एक मुकदमा भीम आर्मी के द्वारा किया जाएगा। वहीं भीम आर्मी के द्वारा बताया गया कि 8 जून को भाकपा माले के साथ संयुक्त रूप से प्रतिरोध सभा करेगी और जब तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मौके पर भीम आर्मी जिला अध्यक्ष नीलेश कुमार, जिला सचिव भीम आर्मी राजू राम, आजाद समाज पार्टी युवा जिला अध्यक्ष अनामुल हुसैन, जिला सचिव आजाद समाज पार्टी बैद्यनाथ साहनी, पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल यादव, खानपुर प्रखंड अध्यक्ष बिरजू कुमार, हसनपुर प्रखंड अध्यक्ष रमेश कुमार, राजा कुमार सहित दर्जनों भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी पीड़ित परिवार से मिले। सर, आप लोग आज दलित परिवार से मिलने के लिए आए, क्या जानकारी मिली है? जानकारी मिली यहाँ कि खेत में जाने के कारण ये विवाद जो बढ़ा, जो खाली खेत था उसमें जब बच्चा जा रहा था क्रिकेट खेलने के लिए तो वहाँ से जो है वो गाली गलौज करके विवाद का काम किया। पता चला कि पूर्व में भी वो गलत नीयत से जो है किसी के साथ छेड़छाड़ किया था, जो पंचायत बैठा था उसमें दंडित हुआ था। ये इसी को भुनाने के लिए वो जो है वो लड़का के साथ मारपीट और गाली गलौज किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, भारत जो सदियों से ये लोग जो चाहता था भारत में दबा के रखना, वो बाबा साहब संविधान के बदौलत अभी जो देके गए हैं उससे अब जो नहीं दब रहा है। तो ये कुछ ही दिनों से जो है, कुछ ही साल से जो है अब जो है लोगों पर अत्याचार होना शुरू हुआ है जब से ये बीजेपी सरकार आया। तो ये बीजेपी जो है मनुवादी को बढ़ावा देने का काम करता है। इसी कारण जो है हमारे दलित समाज और OBC SC/ST जो माइनॉरिटीज है इन लोगों पर जो है अत्याचार बढ़ रहा है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का जब तक संविधान है और जब तक जो कतरा कतरा हमारे भीम आर्मी के लोगों में खून बचा हुआ है तब तक हम संविधान के द्वारा लड़ने के लिए हमेशा जो है तैयार रहेंगे। और ये जो मनुवाद लोग जो झूठा केस फैला दिया है कि जो नहीं, जो चंदा मांगने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, तो ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोग जो है एक ऐसा अम्बेडकरवादी है जो हम लोग अपने से एक एक पैसा जोड़ करके कोई भी कार्यक्रम में लगाते हैं और खास करके जो लोग से हमें लड़ाई है उससे चंदा मांगने की और रंगदारी मांगने की जरूरत क्या है? तो ये सरासर गलत है। अच्छा सर, कुछ भीम आर्मी पे आरोप भी आया है यहाँ से। हाँ, वही जो कह रहा है कि ये रंगदारी मांगा गया, चंदा के द्वारा रंगदारी मांगा गया, नहीं देने पर जो है लोगों के द्वारा हमला किया। ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का लड़ाई उसी से और उससे चंदा मांगने जाएंगे तो देगा, ये तो सरासर गलत है। तो ये जो यहाँ के जो प्रभारी है उनको ये बात सोचना चाहिए कि नहीं, ये चंदा के रूप में जो है जो संगठन के लोग हैं यार, भीम आर्मी एक शांति प्रिय संगठन है, संविधान के द्वारा ये संगठन अपना प्रोटेस्ट करके लोगों पर जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। तो ये इनको सोचना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए, डायरेक्ट FIR नहीं करना चाहिए इनको। ये इनको सोचना चाहिए कि नहीं, जो ये जो एक जिम्मेदार जिला के जो है अध्यक्ष है भीम आर्मी के संगठन के, उन पर केस करने के पहले जो है उनको पता लगाना चाहिए कि नहीं क्या बात है। लेकिन ये जो निंदनीय बात है, जो कानून को ताक पर रख करके चाहता है कि अपना चला, जो जहाँ है वो चाहता है जो हम जो है अपना कलम से जो लिखेंगे वही हुआ, कानून को सीधे रख देता है टेबल पर।
तो ये कानून से देश चलता है और संवैधानिक तौर से देश चलता है। ये लोग भूल जाते हैं, जो कानूनी पद पे बैठे हुए लोग हैं वो भूल जाते हैं कि आखिर हमारी जिम्मेदारी क्या है। हम जो है सेवा करने के लिए आए हैं और सेवक है वो मालिक बन बैठ जाता है। तो इसीलिए जो है लोगों पर जो है अराजकता फैलता है, लोगों पर जो शोषण होता है, मेन कारण यही है। तो ये लोग जब तक कानूनी तौर तरीके पर बैठे लोग जब तक न्याय जो है नहीं ढूंढेंगे, नहीं न्याय करेंगे, तब तक ये अराजकता फैलते रहेगा। तो इससे इन लोगों को सोचना होगा कि भीम आर्मी जो है एक ऐसा संगठन है जो ओबीसी SC ST पर कहीं भी कुछ होता है तो वो जाएगा, क्योंकि देश के बॉर्डर पर जो है एक आर्मी है जो देश को बचाता है। और यहाँ भीम आर्मी का आविष्कार इसीलिए हुआ कि देश में ये लड़ाई, आर्मी का मतलब है लड़ाई, देश के अंदर जो मनवाद है उसको खत्म करने के लिए भीम आर्मी का जन्म हुआ है। और भीम आर्मी तत्पर है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, हमेशा डंडा झंडा लेकर के संवैधानिक तौर पर हमेशा तैयार रहते हैं। हम लोग कार्यकर्ता है, जब तक हमारे अंदर एक एक कतरा का खून है तब तक हम लोगों के लिए अपना कुर्बान है। पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा। और जो 8 तारीख को प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें हम लोग काफ़ी तादाद में आएंगे और कम्युनिस्ट वाले भी हैं, मिलजुल कर हम लोग जो है ये आवाज़ को पहले प्रखंड को घेरेंगे, उसके बाद जाकर के जिला में घेरेंगे, जिला से नहीं तो कहीं से भी न्याय दिलाएंगे और न्याय हम दिला कर के ही रहेंगे। भीम आर्मी वाले हैं, हमारी झंडा और डंडा दोनों मजबूत है। लेकिन हम लोग यही है कि आज तक संविधान के ऊपर चलते हैं और संविधान से ही देश चलता है, इसलिए संवैधानिक तौर तरीके से आज समझ जाए उसी में भलाई है। अगर संवैधानिक तौर तरीके से नहीं समझते हैं तो उन्हीं को घटा है, क्योंकि देश में अब लोग जाग चुका है, समझ चुका है कि 1000 वर्ष पहले कौन हम लोगों को दबा के रखा और कौन जो है यहाँ आकर के हम लोगों को जो है वैचारिक रूप से दबाना चाहता है और समानता और स्वतंत्रता बंधुता नहीं रहने देना चाहता है। वो जान चुका है लोग, सिर्फ हवा लगने की जरूरत है। तो अब देश में समझना यही होगा कि अगर वो शांति से समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं शांति से समझते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जो फिर यूरेशिया की तरफ ये लोग भागेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वैद्यनाथ साहनी हुआ, जिला युवा जिला सचिव। भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों संयुक्त जो है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए हैं। जिस समय में मेरे भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नीलेश जी आए थे ये चैता वार्ड नंबर 4 में, तो इन पर भी केस किया गया है। जो भीम आर्मी नाजायज संगठन है उसको ये मालूम नहीं है, कहने वाले लिखने वाले नाजायज को, उस पर भी मनहानि का हम लोग केस बहुत जल्द करेंगे। मेरा भीम आर्मी एक संगठन जो है रजिस्टर्ड, भारत सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है, पूरे भारत में मान्यता प्राप्त है। और भीम आर्मी एक भारत में ही नहीं है, भीम आर्मी पूरे विश्व में खिल गई है, भीम आर्मी पूरे विश्व में चल रही है। तो ये सबसे पहले जो हमारे संगठन को नाजायज बोला है इस पर हम मनहानि का केस करेंगे। उसके बाद पीड़ित परिवार के साथ जो मारपीट किया गया है और बार बार देश में दलित, अल्पसंख्यक, यादव समाज पे, अति पिछड़ा समाज पे जो अत्याचार करते आ रहा है, इसके लिए हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी झंडा और डंडा लेके हर वक्त तैयार रहेंगे। और इसकी लड़ाई जो है, ये लड़ाई अब ये वार्ड की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई अब राज्य लेवल की लड़ाई होगी। हम लोग व्यापक तरीका से फिर 8 तारीख को यहाँ प्रदर्शन करेंगे। भीम आर्मी और माले CPM के दोनों संयुक्त सम्मेलन यहाँ जो है प्रदर्शन करेंगे, 8 जून को करेंगे। उसके बाद जिला को घेरेंगे, उसके बाद जो है राज्य में घेरेंगे, सरकार को घेरेंगे। ये जो सुशासन बाबू की सरकार चल रही है, बार बार दलित के साथ, अल्पसंख्यक के साथ मारपीट, बलात्कार की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हम लोग अब चुप रहने वाले नहीं हैं। या तो संवैधानिक रूप से प्रशासन काम करे, अभी तो जो 20 दिन हो गई है घटना को गिरफ्तार नहीं की है, गिरफ्तार करे। अंततः हम लोग जब अपने हाथ में कानून ले लेंगे तो किसी के बाप का नहीं सुनेंगे। और किसी के बाप का ये देश नहीं है। जो यहाँ जो अत्याचार करते आया है ये चलने वाली नहीं है।
ये देश सभी का है। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है, न कुरान से चलता है, न गीता से चलता है, न रामायण से चलता है, न मनुस्मृति से चलता है। ये देश बाबा साहेब के संविधान से चलता है और सभी धर्म के व्यक्ति को यहाँ जीने का अधिकार है। भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत में जो ये 1800 ईस्वी से पहले जो चलती थी मनुवादी की, वही लागू करना चाहते हैं। ये चलने वाली नहीं है। हम लोग इसका व्यापक तरीका से विरोध करेंगे और ये जो भीम आर्मी को नाजायज कहा है, इसके लिए हम लोग बहुत जल्द मानहानि का केस करेंगे।